अब आइए जरा ब्राह्मणी कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही का इतिहास भी जानिए। ऐसा नहीं था कि सरकार विरोधी लहर जयप्रकाश नारायण ने पैदा की थी। दरअसल सरकार की नीतियों से देश का युवा नाराज था। लंबे समय से चला आ रहा कांग्रेस का शासन अघोषित तानाशाही में बदल चुका था। और जिन लोगों ने कान भरा उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कर्नाटक के कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ, डीके बरुआ। बरुआ साहब ने कहा था ये कांग्रेस वो है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इसलिए मानो बहुत बड़ी मसीहा है। उसके अहम भाव से वो वशीभूत हो गई एक तरफ और असुरक्षा के मनोविज्ञान से ग्रस्त थी। इसलिए मिला जुला कर उनको लगा कि अब तो जिस डंडे से वो चाहे देश को हाँक सकती। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज वेरी इनसिक्योर एंड देयरफॉर एनी rival center of power that she saw coming up anywhere around her immediately had to be squashed. In 1975, the Allahabad High Court ruled that Indira Gandhi was to be banned from Parliament for 6 years for misusing the government machinery for her 1971 election. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ गया था और इंदिरा गांधी की लोकसभा से सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के पक्ष में यह फैसला आया था। इसके बाद 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी को एक दूसरा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इंदिरा गांधी को पूरी तरह से राहत देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद देश की सभी विपक्षी पार्टियां इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गई। 25 जून 1975 को दिल्ली के इस रामलीला मैदान में हुई रैली दरअसल उस बड़े आंदोलन का हिस्सा थी जिसकी अगुवाई खुद जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। Anti-Indira protests led by the opposition broke out. Singhasan khali karo ke janata aati hai became Jayaprakash Narayan's slogan as he called for army revolt. 25 और 26 जून 1975 की रात देश पर इमरजेंसी थोप दी गई। इससे ठीक पहले इंदिरा ने किसी को भरोसे में नहीं लिया। 22 जून से ही इंदिरा जी ने मन बना लिया कि अब हम आपातकाल लगाएंगे। 25 जून 1975 देश में आपातकाल लागू किया। उसके लिए संसद की स्वीकृति पहले तो ली ही नहीं गई। कैबिनेट की मीटिंग में भी विशेष इसका उल्लेख नहीं हुआ। सब लोगों ने जी हुजूरी ही की। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने से पहले भारतीय संविधान को साफ परख दिया। कैबिनेट उनके फैसले से अनजान थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भी धोखे में रखकर उनके साइन ले लिए गए। कानून में पहले कैबिनेट डिसीजन हो तब राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। उन्होंने जाके राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनको जाके ये समझाया कि नहीं आप पहले दस्तखत कर दीजिए फिर हम कैबिनेट से सुबह करा लेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी था लेकिन उन्होंने भी दब के कर दिया और जिसकी वजह अगर वो कैबिनेट की पहले मीटिंग होती तो शायद वो कैबिनेट इमरजेंसी लगाने की बात नहीं सोच पाती, लेकिन उन्होंने उसको इस ढंग से उलट करके कर दिया। देश में इमरजेंसी लागू होते ही बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। जो जहां था वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ओम प्रकाश कोहली जी और बाकी लोगों के पास एक सूची थी अध्यापकों की। 182 अध्यापकों की सूची थी जिन्होंने पिछले कार्यक्रम में शिरकत की थी। बस पूरे 182 लोगों को रात भर में गिरफ्तार किया गया। बड़े बड़े नेता आपको मालूम ही है, सब लोग बेंगलुरु में भी कुछ लोग थे, उसमें अडवाणी जी वगैरह बेंगलुरु जेल में बंद हो गए थे। सिर्फ शक भर से किसी भी आम खास को गिरफ्तार किया जाने लगा। मीडिया की स्वतंत्रता भी जाती रही। अगले दिन अखबार एकदम ही मौन थे, मूक थे कि वो सरकारी प्रेस रिलीज ही अखबार में आ रही थी। जिनको झुकने को कहा गया वो तो रेंगने से लगे थे। ऐसा एक बार आपातकाल में मीडिया के बारे में भी कहा है लोगों ने कि दे वर आस्क्ड टू बेंड एंड दे क्राउल्ड। धर पकड़ और आरोपी बनाने का ऐसा सिलसिला चला कि आम लोग तो एक तरफ, अदालतें भी स्तब्ध रह गई। मैं तो छोटे छोटे देखता हूँ, जैसे हमारे प्रोफेसर रघुवंश थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो हिंदी के थे, बहुत वरिष्ठ थे। उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया ये तो रेल की पटरी तोड़ रहे थे।
बाद में जब कोर्ट में जाकर हाजिर किया गया उनको, उधर तो दोनों हाथ दिखाई, जो अपंग थे दोनों हाथ से। तो कहा कि महाराज ये तो हमको पता है, मैं कैसे रेल की पटरी इस समय छू भी नहीं सकता, उखाड़ कैसे सकता हूँ। तुरंत खारिज किया गया। पटना में था, तपेश्वर गांधी को पकड़ा था और उसके ऊपर आरोप लगा था कि नौबतपुर में रेलवे लाइन उखाड़ रहा था और जिंदा मुर्दाबाद कर रहा था इंदिरा गांधी का। तो तपेश्वर गांधी ने कहा कि हुजूर बड़ा अच्छा होता अगर मैं रेलवे लाइन उखाड़ पाता, क्योंकि हमारे नौबतपुर तो रेलवे लाइन पहुंची ही नहीं है। उसी आपातकाल में बरेली का वीरेंद्र अटल है, उसके उंगलियों के नाखून उखाड़े गए थे। वाराणसी में थाने में जवाहिर प्रसाद नाम के कार्यकर्ता पर कुत्ते छोड़ दिए थे उन्होंने कि बताओ और लोग कहाँ हैं, और लोग कहाँ हैं पूछने के लिए। इधर आप देखेंगे तो चिपलून में गूंगा कार्यकर्ता था, उसके लिए आरोप लगा था भारत माता की जय, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नारा लगा रहा था। कोर्ट में खड़ा होकर था ये तो गूंगा है, इसको क्यों पकड़ लाए हो। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश इमरजेंसी की काल कोठरी में